हाय स्टूडेंट्स वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा गोटे इंटरेस्टिंग टॉपिक सेटा होची लिस्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ 2023। तो 2023 मसीह आसीथिबा जो गवर्नमेंट स्कीम्स गुड़िक विषय आम टिके ओवरलुक करवा। तो आगु तो बहुत सारा स्कीम्स अच्छी से कहि बट 23 रे बेसिकली 23 रे कहीं आम एग्जाम रे जो क्वेश्चन रे आसबार पॉसिबिलिटी रिसेंट स्कीम्स ऊपर आसूची। तो जो 2023 मसीह जो सब स्कीम्स गुड़िक आसी से गुड़िक आम टे डिस्कस करवा जे स्कीम्स नेम कौन आ तार ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी। तो फास्ट हूँ देख फास्ट स्कीमटा हूँ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना। तो यार मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू इकोनॉमिकली वनरेबल इंडिविजुअल्स। तो जो मैंने इकोनॉमिकली पुअर अच्छे तांको आमे कौन करवा ना हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्या अंडर रे हबो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो यहाँ मेन रोचे। तो यार सर्ट फॉर्म जदि आम देखा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जोटा कि आयुष्मान भारत अंडर रे आसूची। तो PMJAY तापरे नेक्स्ट हूँ सेकेंड हूँ एटा हूँ पॉलिसी रोचे इनफॉरमेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। इनफॉरमेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट तो एथिरे कौन करा जाउची ना एटा कौन कवर करूची देखिबा। तो ये कवर करूची इट कवर्स इनफॉरमेशन ऑफ अंगनवाड़ी सेंटर्स। तो आमर जो अंगनवाड़ी सेंटर्स रोची तार इनफॉरमेशन कलेक्ट करूची गाइडलाइंस ऑफ ICDS इम्प्लीमेंटेशन द मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर एसोसिएटेड विथ ICDS एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो मदर और चाइल्ड रो केयर रोची तापर द यूनिवर्सलाइजेशन एफर्ट ऑफ ICDS एज वेल एज इंस्ट्रक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड्स अंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स। तो जनरली एटा अंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स मानकू से कौन करुच्ची ना इनफॉरमेशन कलेक्ट करुच्ची एंड मदर और चाइल्ड रो केमती सुरक्षा हो पार। तो सेटा इनफॉरमेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट माने गोटे जगार धर कहार डेलीवरी होबार थी सी तार कंडीशन कौन अच्छी ताकू कौन कौन प्रिकसन नवा दरकार माने ता पूर्वर कौन कौन माने केमती खाद्य सब दरकार तार मेडिसिन कौन कौन खाइब। तो अंगनवाड़ी जो आशाकर्मी मैंने था से घर को घर आसिक बुलिकी पूरा रिपोर्ट नहीं कि जाती कहीं रिपोर्ट दवाई पड़े दे मार आ पिलार कंडीशन केमती अच्छी। तो इनफॉरमेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट तापर नेक्स्ट स्कीम हूँ न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम जो पोषण खाद्य से माने गर्ल्स माने केमती पाई परिवे। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इज टू एड्रेस द स्पेसिफिक न्यूट्रिशनल नीड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय एडोलेसेंट गर्ल्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव देयर ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबिंग। तो तांकर ओवरऑल हेल्थ कंडीशन आ तांकर वेलबिंग केमती हो पारिबो तो ता उपरे ई प्रोग्रामटा थिला। तो जो कैसर अवस्था अच्छा झील मैंने तो तांकर केमती डेवलपमेंट हो पार। तो न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। तापर नेक्स्ट को स्कीम को आसवा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या PMSBY। तो यार टार्गेट कौन थिला स्कीम्स रो ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी कवर टू द पोर एंड वनरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो पोर सेक्शन जो मैंने अच्छे एक्सीडेंटल डेथ आउ डिसेबिलिटी जो रहिबो तो ताको कवर करिवो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंडर रे इंश्योरेंस अंडर रे तांको कवर माने किसी टंका मिलिबो। तो एक्सीडेंटल डेथ किंबा किसी डिसेबिलिटी हेले गोड़ा हाथ भांगी जिबा किंबा जहाँ भी किसी नष्ट हेले तो ता द्वारा किसी बेनिफिट मिलिबो सरकार तरफ। तापर नेक्स्ट हूँ स्माइल। तो यही सब गोटे फुल फर्म गुड़िक मन रखिए ये माने बेसिक जिनस गुड़िक यार भी क्वेश्चन आसी जापे जे ये व्हाट इज द फुल फर्म ऑफ स्माइल प्रोग्राम स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम स्माइल रो फुल फर्म कौन कौन ना सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो यार फुल फर्म को देखिए आम सेमती सर्ट फर्म को देखी फुल फर्म से ही रिलेटेड थी सेमती किसी माने ना। तो यहाँ स्माइल माने जी को गोटे किसी माने स्माइल सहित रिलेटेड सेमती किसी ना। तो तार फुल फर्म को मन रखापी पड़ो कौन सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। तो सेमान को कौन कौन बेनिफिट मिलिबो ऑब्जेक्टिव कौन रही दिस प्रोग्राम एम्स टू सपोर्ट डिसएडवांटेज्ड individuals in their recovery by offering medical services, counseling, skills enhancement and economic opportunity। तो जो मैंने डिसएडवांटेज इंडिविजुअल्स अच्छा माने एडवांटेज जो मैंने फायदा रोथे माने भल
जो मैंने ऑलरेडी माने गोटे कौन सोसाइटी रे ठीक ठाक चली और डिसएडवांटेज माने जो मानकर यही सब जिनसर अभाव थी तो से मैंने फिजिकाली डिजेबिलिटी हो पारती मेंटाली हो पारती कि जो टाइप हो पारती माने से मैंने सोसाइटी रे ठीक भाव में काम कर इनकम सोर्स को जेनेरेट कर तो गवर्नमेंट कौन कर विभिन्न प्रकार मेडिकल सर्विसेज जदि फिजिकाली से डिजेबल थी मेडिकल सर्विसेज दिज्व कि मेंटाली थी जदि काउंसलिंग कर स्किल्स एनहांसमेंट करमती स्किल बढ़ी पार ये सब इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी दिज्व काम केमती पाइबे तो ये सब हेले तो स्माइल हो ना तो से मैंने काम पाइपर तो नेक्स्ट जल जीवन योजना JJY तो जल जीवन योजना 2024 अनुसार बाय 2024 टारगेट नियाई द जल जीवन मिशन एम्स टू प्रायोरिटाइज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिलीवरिंग सर्विसेज इट हैज़ बीन एलोकेटेड ए बजेट ऑफ 60,000 crores ऑफ रुपीज फ्रॉम द यूनियन बजेट 2022 तो यहाँ केते दिया जाइए तार टारगेट 2024 अनुसार 60,000 crores रो बजेट आलोकेट कराई कौ प्रोजेक्ट रे जल जीवन योजना अंडर रे तार बजेट यूनियन बजेट 2022 रो जो सैंक्शन करा जाइथिला आलोकेट कराइथिला बजेट 60,000 कोटी टंकार बजेट आलोकेट कराई जल जीवन योजना जो क्लीन वाटर आम पाखु केमती पहुँचो नेक्स्ट स्कीम्स को जीवा सेटा होची ग्लोबल टेक्नोलॉजी चैलेंज तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज जो शॉर्ट फॉर्म में लिखा कौन हो GHTC तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज तो यार ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो देखिबा तो ऑब्जेक्टिव होची द ऑब्जेक्टिव टू द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इज टू प्रमोट द एडॉप्शन ऑफ इनोवेशन एंड सस्टेनेबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया द challenge encourages the development of implementing of cost effective energy efficient and environmentally friendly housing solution तो यही सब को माने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज रे मेन टारगेट रोची कौन ना जोटा कि कॉस्ट इफेक्टिव होइथिबो कम खर्च रे हो पारथिबो एनर्जी एफिशिएंट थिबो एनर्जी कम खर्च होउथिबो एंड एनवायरमेंटली फ्रेंडली माने एनवायरमेंट को से बेसी पॉल्यूट करू नथिबो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होइथिबो माने एनवायरमेंट रे किसी हार्म बेसी पहुँचो नथिबो से टाइप रो काम दरकार टेक्नोलॉजी तो नेक्स्ट स्कीम होची सौभाग्य योजना तो सौभाग्य योजना तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन रोची यही माने योजना कौन तार ऑब्जेक्टिव भी मन रखा दरकार कहीं से दे देथिबो ए योजना रे कोटा तार ऑब्जेक्टिव नुहे चार्टा ऑप्शन दे देथिबो कोटा नुहे तो आम सीना तार मेन ऑब्जेक्टिवटा जानी कोटा डिस्टिंक्शन करवा जे एटा अलग हम तो सौभाग्य योजनार ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी तो टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द हाउस होल्ड्स इन इंडिया इट इज एलिजिबल टू हाउस होल्ड विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन तो से कौन जे सबू घर को केमती इलेक्ट्रिसिटी पहुँची पार तो सहीटा ही सौभाग्य सौभाग्य माने आमर जे सौभाग्य आम आउ अंधार रहा ना तो सहीटा ही आमर सौभाग्य रे प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू ऑल द हाउस होल्ड इन इंडिया समस्ते जमती आलोक पाइपर समस्त घर आलोकित रही नेक्स्ट स्कीम हूँ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन तो जो बयन शिल्प अच्छी तो सेटारे डेवलपमेंट हम नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन बा सर्ट रे जदि कहबी NTTM तो नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन से कौन ऑब्जेक्टिव रोचे देखिए द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन इज टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इन इंडिया इंडिया जो टेक्सटाइल चली बयन शिल्प से ट्रेडिशनल वे रे चली आम केमती टेक्निकल टेक्सटाइल करवा माने टेक्नोलॉजी से मिसेबा ऐड करवा ता द्वारा अधिक प्रोडक्शन हम द मिशन एम टू एनहेंस द कम्पिटेटिवनेस ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीटा हाइस्ट रोचे माने अधिक एक्सपोर्ट होची टेक्सटाइल इंडस्ट्री रू फॉरेन कंट्रीज को तो ताकू केमती आम एनहेंसमेंट करवा तार टारगेट रहिबो इट एनकरेजेस रिसर्च इनोवेशन एंड द यूज ऑफ एडवांस मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज इन द प्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल तो आम केमती रिसर्च करवा इनोवेशन से आनिबा एडवांस मटेरियल्स यूज करवा टेक्नोलॉजी यूज करवा कोथरे ना टेक्सटाइल मिशन रे तो आमर बयन शिल्प वृद्धि घटिबो तापरे एटा गोटे कौन प्रोजेक्ट रोची प्रारंभ तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट तो प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रे कौन तार ऑब्जेक्टिव थिला द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट इज टू फास्टर ए ग्लोबल इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप तो ग्लोबल इकोसिस्टम रहिबो स्टार्टअप माने जो माने स्टार्ट करिया पई चाहूथिबे बिजनेस स्मॉल बिजनेस रु ग्रो करिवे तो ई समिट रे
माने समिट रे कौन हुए सबू नेशन रु लोक सेठी इंटरेक्ट करती। द समिट एम्स टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर नॉलेज शेयरिंग कोलैबोरेशन नेटवर्किंग एमंग स्टार्टअप्स इन्वेस्टर्स इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड पॉलिसी मेकर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरा वर्ल्ड लेवल सबू माने यही सब लोक मान को नहीं आम स्टार्टअपटा माने समिटा होता से केमती स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट को सक्सेस करहब तापर से डिस्कस करते। नेक्स्ट स्कीम्स को जीवा NPMPF कौन तार फुल फ्रॉम नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो तार ऑब्जेक्टिव कौन थिला टू इंस्टीट्यूशनलाइज द प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंडिया टू इम्प्रूव द क्वालिटी एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। तो जनरली आमर जो इंफ्रास्ट्रक्चर केमिति आमे कम खर्च रे अधिक माने बेनिफिट देई परिबा लोकन को तो आमर इम्प्रूव करि परिबा तांकर क्वालिटी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस तो सेटा टार्गेट रहितला ए प्रोजेक्ट रे। तापर नेक्स्ट स्कीम होची स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो मंजी। The primary goal of Startup India Seed Fund Scheme is to offer financial support to the startup at various stages of their development। तो तांको मेन टार्गेट थिला कौन फाइनेंशियल सपोर्ट आमर जो स्टार्टअप हम ताको फाइनेंशियल सपोर्ट जगेबा। तो स्टार्टअप माने कौन जेकोसी गोटे छोट बिजनेस रु आमे केमती ग्रो करिया तो सेटा गवर्नमेंट किसी प्रोवाइड करियो आमको माने प्रथम कैपिटल किसी दबो तो ता द्वारा आमे इन्वेस्ट करिकी गोटे स्टार्टअप स्टार्ट करिकी सेतरु बिजनेस रु ग्रो करेबा। तो फाइनेंशियल सपोर्ट मेन गवर्नमेंट दबो एट वेरियस स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तापर कौन प्रोटोटाइप डेवलपमेंट प्रोडक्ट ट्रायल्स मार्केट एंट्री एंड कमर्शियलाइजेशन ये सब गवर्नमेंट हेल्प करियो फाइनेंशियल सपोर्ट दबो। तापर नेक्स्ट स्कीम को आसीबा एटा होची आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम आत्मनिर्भर हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट एरिया प्रोग्राम। तो एथिरे कौन रोची ना आत्मनिर्भर आम सेल्फ माने डिपेंडेंट रहिबा इंडिपेंडेंट आम कही परिबा। द आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम इज टू सेटअप टू इनिशिएटेड विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी एंड डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो आमर जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स रोची जो आमर फूड आइटम जो आमर फ्रुट्स गुड़िक रोची ताको आमे केमती डिजीज फ्री करेबा रोग विहीन माने हाई क्वालिटी ताको आमे प्रस्तुत करबा। दिस प्रोग्राम हैज बीन एलोकेटेड ए बजेट ऑफ रेस केते 2200 कोटी टंकार एटी टार्गेट निया जायछि बजेट रे डेवलप करबा पई सब को एमिंग टू एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ एंड सुपीरियर प्लांटिंग मटेरियल टू सपोर्ट द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तापर नेक्स्ट जीवा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी द ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग ए शिफ्ट इन बिहेवियर टुवर्ड्स द सस्टेनेबिलिटी। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आम केमती करि पाइबा। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ग्रीन माने हमर इकोनॉमी को आम सेव रखिबा माने हमर जो एनवायरमेंट रहला ताको केमती सेव रखा जिवो। दिस प्रोग्राम विल सर्व एज एन इंसेंटिव for individuals, companies and local bodies to adopt environmentally responsible practices and action। तो environmentally responsible action बा practice हमें करेबा जेमती डेवलपमेंट सहित एनवायरमेंट को सेटा प्रोटेक्ट करूथिबो। नेक्स्ट प्रोग्राम होची महिला सम्मान बचत पात्र। तो महिला सम्मान बचत पात्र तो एथिरे कौन थिला ऑब्जेक्टिव द महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट गोटे मिल से इज ए स्पेशल स्मॉल सेविंग स्कीम्स इट विल बी एक्सेसिबल फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 2 years। तो यार टाइम पीरियडटा 2 years रोते कनक्लूडिंग इन मार्च 2025 तो यहाँ कंप्लीट हम 2025 मसीहा पर्यंत टार्गेट निहाई। तो दिस स्कीम प्रोवाइड ए अपॉर्चुनिटी टू मेक डिपॉजिट ऑफ अप टू 2 लाख इन नेम ऑफ गर्ल्स और वोमेन। तो आमर झील मान ना कि वोमेन मान ना आम कौन करवा ना मैक्सिमम 2 लाख पर्यंत आम सेविंग कर सर्टिफिकेट अंडर माने ये प्लानिंग अंडर कहते महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट अंडर।
ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ସେଭିଂ ସ୍କିମ୍ ରହିବ। ଏଇଟା ମାନେ 2 ଲାख ମିନିମମ୍ ରହିବ, ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟଟା 2 ଲାख ଭିତରେ ରହିବ ଆଉ। ତ ଡିପୋଜିଟ୍ସ ୱିଲ୍ ଆର୍ନ ଏ ଫିକ୍ସଡ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ଅଫ୍ 7.5%। ତ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ ପାଇବେ ସେମାନେ 7.5% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏଲାଉ ଫର୍ ପାର୍ସିଆଲ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଡେଜିଗ୍ନେଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼। ତ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ଥିବ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ପାର୍ସିଆଲ୍ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଧର 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଲେ, ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ 10,000 କି 20,000 ଏମିତି ଉଠାଇ ପାରିବେ ମଝିରେ ମଝିରେ, ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପେନାଲ୍ଟି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଫେସିଲିଟି ରହିଲା। ଏଇଟା କେବଳ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କ ନାଁରେ ହିଁ ରଖିହେବ। ତ ଏଇ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆମର ଯେଉଁ ଜନନୀ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ପ୍ଲାନ୍, ଏଇଟା ବି ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅମୃତ ଧରୋହର। ତ ଅମୃତ ଧରୋହରର କ'ଣ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲା? ଦିସ୍ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଇଜ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଫର୍ ଦ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଓଭର ଦ ନେକ୍ସଟ 3 years। ନେକ୍ସଟ 3 years ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଆହେଇଛି ଟୁ ଏମ୍ ବୁଷ୍ଟିଂ କାର୍ବନ୍ ଷ୍ଟକ୍, ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି, ଇନକମ୍ ଜେନେରେଟିଂ ଫର୍ ଲୋକାଲ୍ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ prospect, it promotes the sustainable utilization of wetlands। ତ ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ମର୍ଜ କରିକି ପ୍ଲାନିଂଟା ହେଇଛି ଅମୃତ ଧରୋହର। ତ ଏଇଟା 2023ରେ ଏଇସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେଲେ 2023ରେ 2023ରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ ସବୁ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତା'ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି, ତ ତା'ର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବି ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସ୍କିମ୍ସ ଆସିଥିଲା, ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା, ରିଭାଇଜ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ ଦିଆହେଇଥିଲା। ତ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବା ସେଇ ସ୍କିମ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଲି ଟୋଟାଲ୍ ଯେତେଟା ସ୍କିମ୍ସ ଅଛି 2023ରେ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଯେ ଆଉଟଲେ ଅନ୍ ମେଜର ସ୍କିମ୍ସ। ଯେଉଁ ଦେଖ 2021-22ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ, ମାନେ ଏଇଟା କ୍ରୋର୍ସ ରୁପିଜ୍ର। 2022-23ରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ କେତେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 2022-23ର ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ କେତେ ହେଇଥିଲା ହେଲା, ତାପରେ 2023-24ରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କେତେ କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଉ ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଆଗରୁ ହେବ, ତାପରେ ହୁଏତ ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇପାରେ, ମାନେ ହୁଏତ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ିପାରେ କିମ୍ବା କମିପାରେ। ତ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସେଇ ସ୍କିମ୍ସ ଅଣ୍ଡରରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ଦରକାର ଫଣ୍ଡ, ତାହେଲେ ବଢ଼ିବ। ନହେଲେ ଯଦି ସେଇଟା ଅଧିକ ହେଉଛି ଅଦର କେଉଁଠିକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କମିବ। ତ ଏଇଟା ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଆଗରୁ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ଲାନିଂ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେବ ସେଥିରେ ବଢ଼ାଯାଇପାରେ କିମ୍ବା କମାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଏଇଟା 2023-24ର ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍। ତାପରେ ସେଇ 23-24ର ଆସିଯିବ ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପରେ ଆସିବ। ତ ଏଠି ତାପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କେତେ ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଠି ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶରେ ତ ଅଛି ବୋଥରେ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଆମେ ମେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖିଦେବ କ'ଣ କ'ଣ କେତେ କେତେ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଯେଉଁ MG ନରେଗା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କେତେ କ୍ରୋର୍ସ ରୁପିଜ୍ର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି, କେତେ ସେଥିରେ ରିଭାଇଜ୍ କରାହେଇକି ହେଇଛି। ତ ଏତିକି କ୍ରୋର୍ସର ରହିଛି। ତାପରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଏତିକି ହେଇଥିଲା, ରିଭାଇଜ୍ ହେଇକି ଏତିକି ହେଇଥିଲା, ପାଖାପାଖି 73,089,000 ମାନେ ରିଭାଇଜ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ରେ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆଉ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ 2024 ବେଳକୁ 23-24 ବେଳକୁ ରଖାହେଇଛି 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରୁରାଲ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଣ୍ଡରରେ। ତ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମୁଁ PDF ଫାଇଲ୍ଟା ସେୟାର କରିଦେବି। ସେଇଟା ଟିକେ ଓଭରଲୁକ୍ କରିଦେବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଆଉ ଏତେ ସାରା ଡାଟା ତ ମନେ ରଖି ହେବନି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଟିକେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖିଦେବା କଥା ଆଉ। ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସୋସିଆଲ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାଇନରିଟିଜ୍, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭଲନେରେବୁଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ, ଅମ୍ବ୍ରେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଫର୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍, ତାପରେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ, ଏଇସବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋର୍ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, କୋର୍ ଅଫ୍ ଦ କୋର୍ ସ୍କିମ୍, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମେନ୍ ସ୍କିମ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଏତିକି 6ଟା। ତାପରେ ଖାଲି କୋର୍ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ଏଇସବୁ ରହିଲା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ, ବ୍ଲୁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ବ୍ରଡ୍ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍, ଗ୍ରୀନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଜଲ ଜୀବନ ମିଶନ, ତାପରେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ମିଶନ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା, ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ସାରା ରହିଲା। ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ଅଛି, ଇ ପୁରା ଚାଲିବ ଏମିତି। ତ ଏଇଟା 7ଟା ପେଜ୍ ଅଛି। ତ ସେତିକି ଆମର କୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗଲା। ତାପରେ C ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ମେଜର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ଟର ସ୍କିମ୍ସ। ପ୍ରଥମେ ଆମର କୋର୍ ଅଫ୍ କୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତାପରେ କୋର୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ତାପରେ ମେଜର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍କିମ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ, ଯେମିତି ଏଇସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା। ତ ସବୁରେ କେତେ ଟାର୍ଗେଟ୍, କେତେ ସେଥିରେ ବଜେଟ୍ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍, ଆଉ 2024ରେ କେତେ ତାକୁ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରାହେଇଛି। ତ ସେସବୁ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି।
ଏଠି डिस्कस कले आम जदि 7 नंबर लास्ट पेज को आसवा 185टा एथरे स्कीम्स को लॉन्च कराए माने एड कराई खेलो इंडिया लास्ट अच्छी तो ये सब एत मन रखी हेनी जस्ट टिके टिके देखीदेव कहीं ये सब देख फुल फॉर्म गुड़िक एटलिस्ट मन रखापी ट्राए करेंगे EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स कि ये गोटे फुल फॉर्म रहा ये गोटे फुल फॉर्म रहा तो युवा टिके थे थे देखी को माने कौट भी क्वेश्चन आसी जापे ना तो सेटा काम लगे तो यहाँ टे ओभरलुक करदेव आउ गोटे PDF मुझे सेयार कर भी डिटेल्स एक्सप्लेन करा तो ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स फॉर प्रिलिम्स एग्जाम जो UPSC एग्जाम प्रिलिम्स एग्जाम ये सब गुड़िक से तो डिटेल्स पूरा रही है ना ये एमती क्वेश्चन अच्छी जो विथ रेफरेंस टू आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को गुड़िक है प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट बी अडॉप्टेड इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी ए पार्ट ऑफ इट्स अल्टीमेटली इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री तो कौन देख तार आंसर अच्छी ओनली 3 अच्छी 3टा यहाँ आयुष्मान भारत अंडर तापर ये अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर 2019 जोटा थिला तो सेटा नीति आयोग अंडर से सेटअप होता तो एमती तापर से जो आमर टोटल आउटले प्लानटा गवर्नमेंट तार ये डाटाटा सी एड कर PDF रे तापर नेक्स्ट तांकर जो जो प्रोग्राम गुड़िक रही तार डिटेल्स रे एक्सप्लेनेशन करा 2023 अनुसार ये आगुरी ये सब माने बहुत सारा प्रोग्राम अच्छी ये पाखापाखि 118टा पेज एड कराई भारतीय प्राकृतिक कृषि स्कीम ये डिटेल्स अच्छी यहाँ भी मुझे प्रोवाइड करदेवी यहाँ भी देखिपर डिटेल्स रे तार टार्गेट कौन अच्छी कौन केमिति तो एमती अच्छी तो आम देखिले बहुत सारा प्रोग्राम पाइबा बट मेनली आम 2023 रे मुझे फास्ट PDF रे डिस्कस कली सेटा इंपोर्टेंट अच्छी 2023 रे तापर एगुड़िक आउ टे ओभरलुक करदेले भी किसी प्रॉब्लम नहीं आउ गोटे PDF मुझे देखू तो यहाँ भी अच्छी गवर्नमेंट स्कीम्स जनवरी 2023 पर्यंत जो जो गवर्नमेंट स्कीम्स है को ये अंडर रे थिला देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर केतेटा प्रोग्राम रही मिनिस्ट्री ऑफ आयुष अंडर रही मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स अंडर को प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर कौन प्रोग्राम रहा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर प्रोग्राम तापरे आउ कौन रहा मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्प्लॉयमेंट तापरे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ट्राइबल अफेयर्स कमर्शियल कम्युनिकेशन पेट्रोलियम नेचुरल गैस माइनर अफेयर्स रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज पंचायत राज जल शक्ति तो बहुत सारे प्रोग्राम ये एड करा तो ये सब प्रोग्राम गुड़िक यहाँ जेहेतु UPSC ये सब एग्जाम गुड़िक आसे डिटेल्स रे आसे तो से गुड़िक डिटेल्स रे से माने प्रोवाइड करछंती तो को अंडर रे कौन कौन अच्छी यहाँ भी अच्छी तो यहाँ भी केते पाखापाखि 56 पेज रो अच्छी तो मु प्रोवाइड करदेवी तो ओवरऑल करदेव जदि टाइम अच्छी डिटेल्स रे टिके देखिदेव आ कहीं एत सारा तो मन रखा पॉसिबल नुहे तो जी मन रही गोटे ओवरलुक करदे कौट भी कहीं यहाँ बेसिक जिनस इंडियन इकोनॉमी ये सब बेसिक जिनस एगुड़िक मन रखिले सब जगार कम लगिपर तो फास्ट जोटा मुझे से अनुसार अल्प जो इंपोर्टेंट 2023 स्कीम्स गुड़िक मुझे डिस्कस करदेली तो बहुत जन यहाँ भी कमेंट करते गवर्नमेंट स्कीम्स उपर किसी आणतु तो गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारा अच्छी तो कभर एत डिटेल बहुत टाइम टेकिंग आम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जी इंपोर्टेंट आम से को ओवरलुक करवा तो ठीक अच्छे नेक्स्ट क्लास रे आम किसी अदर टॉपिक उपर आनिबा डिस्कस करवा तो से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।